हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में जो भी स्टूडेंट 11 साइंस में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट्स बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं सेशन 23 में, आज हम इस वीडियो में 23 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन पेपर है 23 में पूछा गया है नंबर 1 2023 में, और दूसरा ये कि ये 11 साइंस का पेपर है। बाकी आप कोड से भी पकड़ लीजिएगा, पेपर कोड जो है इसका AS13 है। AS13 का मतलब जामिया के हिसाब से 11 साइंस का पेपर, और सेट जो है वो डी है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ से सवाल पूछा गया है। इफ़ एम के पावर एन दे इज इक्वल टू 32 वेयर एम एन एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एन टू द पावर एम एन पूछा जा रहा है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे आपका 5 टू द पावर 10 होगा। अब मैं आपको थोड़ा सोर्सेस बता दूँ। एक तो ये कि toppers.com से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं पहला। दूसरा मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है फिलहाल इमरजेंसी में, तो ये समझ लीजिए कि गूगल का हेल्प लेकर निकाला है। अगला क्वेश्चन करें, इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू देन, तो सी एंड ए जो है द सेम साइन होगा, यानी कि सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मतलब इनिशियल में मैथ से सवाल किए गए हैं। करे 7 टाइम ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट 3 देन द नंबर इज। थर्ड का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो 36 होगा। बी ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें ए ऑप्शन बहुत सारा इस बार देखा गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें इफ़ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, बी माइनस ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे ट्राइंगल ABCD और DEF है। एंगल बी जो है ई के बराबर है, मतलब इन दोनों को रिलेट करिएगा तो, और एफ जो है सी के बराबर, AB जो है 3D की बराबर है। तो पूछ रहा है देन द 2 ट्राइंगल्स आर, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो बी होंगे, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिफ्थ का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप नोटिस करिए, कह रहा है इफ 4 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन ऑर्डर, मतलब इस तरीके से ऑर्डर में है तो A:B का रेशियो पूछा जा रहा है। 6 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 7 पे। यहाँ पे बेसिकली इफ़ 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा वैल्यू। 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा 30 डिग्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सर्कल बाई 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई। इसके करेक्ट आंसर सी होंगे 96%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सम ऑफ अ नंबर एंड इस रेसिप्रोकल इज 10/3 फाइंड द नंबर, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो सी होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे मे भी 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इफ़ एनी डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -36 सम ऑफ ऑल इट्स टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0 देन द डिफरेंस ऑफ द 10th एंड 6th टर्म इज इक्वल टू 16 देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज। तो 10 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आपका सी होगा, 16 आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट जो है वो मेंशन किया हुआ है और ये 30 डिग्री है, तो हाइट पूछा जा रहा है। 11 का करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, √AB। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12। कह रहे हैं इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया इज। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 के बाद 13 पे। यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीड मीडियन मोड का रिलेशन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ये होगा मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए सिलेंडर ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर और ऑफ द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट रेशियो पूछा जा रहा है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा 1:2:3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ पे बोला है इफ़ द एलसीएम 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 3600 है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर जो नहीं हो सकता, तो 150 जो होगा वो नहीं हो पाएगा। 16 का करेक्ट आंसर डी होगा। 17 पे आते हैं। करें इफ़ 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन है इज 4 देन द वैल्यू ऑफ के, तो के का जो वैल्यू आएगा वो -28 आएगा। अब आते हैं 18 पे। 18 कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9 इफ़ द 27 इज एडेड टू इट देन द डिजिट गॉट रिवर्स द नंबर इज। तो 18 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, 36। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे रेशियो ऑफ रियल रूट्स जो है वो इस तरीके से मेंशन है, आप रियल रूट आपसे पूछा जा रहा है। 19 का करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। अब आते मतलब सेकंड आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे जो है 20 में जो है फिगर मेंशन है, ये फिगर देखिए, ये टॉप का फिगर देखिए। पूछा क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है, D:B, डी पैरेलल BC का। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका डी होगा, यानी 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से जो है 21 से जो है इंग्लिश के सवाल हैं, जिसमें से पूछा जा रहा है
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ से इंग्लिश का सवाल, क्वेश्चन इंग्लिश का सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन ये करा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन है जो इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का, वो आपका ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यहाँ पे आपको नॉट इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें से कौन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसके जो करेक्ट आंसर है वो ए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे थोड़ा सा रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है विच ऑप्शन डिस्प्ले करेक्ट चेंजेज ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये आपका है, इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 इसका भी सेम आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में बदलना होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही आस्क मी, और इसके बाद क्या होगा। 26 का करेक्ट आंसर दैट वेयर आई वॉज गोइंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। मेन वर्क डैश, 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, सो दैट दे मे अर्न अ लिविंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ एज हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल। 28 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, मस्ट नॉट। कह रहा है देयर आर नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नो होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं द डॉग डैश अंडर चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। द टैक्सी ड्राइवर स्पोक द डैश इंग्लिश आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 40% ऑफ द कंट्री डैश सपोर्ट द न्यू लॉ। 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस डैश दिस द कॉजेज ऑफ हर जिटरिंग्स। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। 35 का ही टूक डैश साइड इन द आर्गूमेंट बिटवीन टू ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज टू ब्रदर्स। 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आएगा। अब यहाँ से आपके पैसेज के सवाल हैं, पहले पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। पैसेज पहले पढ़ लीजिए, ये यहाँ से एक बार थोड़ा सा मैं रोक दिया हूँ। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ नॉट डिसिप्लिन। 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प। 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बाई प्रिपेयरिंग इट फॉर ग्रेट स्कोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहे द फ्रेज लॉ अबाइडिंग सीजन रेफर टू द चिल्ड्रन हु। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, हैव पेरेंट्स दैट वेयर नॉट बी मूव बाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहे हैं यहाँ पे इफ़ नॉट द फैमिली वेयर एल्स कैन वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कह रहा है व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही से एक्ट ऑफ लव। 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। 41 नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश एबल टू हियर द अनाउंसमेंट। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल डैश। 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 का इनडायरेक्ट अबाउट सेंटेंस इनडायरेक्ट में पूछा जा रहा है। सी सेड आई वेंट टू सीक्रेट गिवन इन द माउंटेन। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। 44 आई सेड टू द ओल्ड मैन प्लीज़ एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट इन डिटेल्स। द इनडायरेक्ट ऑफ द एबव सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है। 44 का करेक्ट आंसर डी होगा। अब आते हैं 45 पे। द मैनेजर से टू यू वाई डिड नॉट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। इनडायरेक्ट सेंटेंस इसमें भी पूछा जा रहा है। 45 का इसमें करेक्ट आंसर द मैनेजर आस्क यू वाई यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ द प्रीवियस डे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। यहाँ पे अब इंग्लिश का सवाल खत्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसके करेक्ट आंसर आपके ए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर बी होगा। इनक्रीज इन फिश प्रोडक्शन को लेकर ब्लू रिवोल्यूशन आया था। अगले क्वेश्चन पे हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा।
डी होगा सुमित्रा महाजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कब अडॉप्ट किया था। करेक्ट आंसर जो होगा 49 का वो आपका ऑप्शन सी होगा 26 नवंबर 1949। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट हाईवे इन इंडिया, इसके जो करेक्ट आंसर है वो 44 होंगे। एक्चुअली में नेशनल हाईवे 7 था, बट इसको अब इसको ही मतलब नेशनल हाईवे 44 को कर दिया गया है। इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक, नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 100 तक अभी कुछ देर में ही अपलोड कर दिया जाएगा। थर्ड थिंग ये कि जो भी अपडेट्स आता है रिजल्ट्स को लेकर, कट ऑफ को लेकर, और जो आप जामे को लेकर कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे वो फॉर्म हो या और भी चीज़ हो।